आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब लिविंग थिंग्स हैं और हम अलाइव हैं। हम लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिससे हम ये पता चलता है कि वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट, यानी कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं, वो हम किससे पता लगा सकते हैं? मूवमेंट से। अगर किसी इंसान के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है देन हम पता लगा सकते हैं कि वो इंसान ज़िंदा है। और सारी लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप ही मूव करती है विदाउट एनी एक्सटर्नल। बहुत से एनिमल्स में जो मूवमेंट, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है, जिसको हम बहुत इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बट जो मूवमेंट होती है प्लांट्स की, जो मूवमेंट होती है वो हम बहुत धीरे होती है, जिसको हम ऑब्ज़र्व करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जिसको ऑब्ज़र्व करना। और हम ये भी जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं, तो भी हमें पता रहता है कि वो ज़िंदा है, मूवमेंट हो रही है उनमें। पर प्लांट्स का क्या? प्लांट्स जो है वो तो एक ही जगह पे रहते हैं। वो अपने कुछ पार्ट्स को जो है मूव करते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट, मूवमेंट से। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ना ही ज़िंदा होती है और ना ही वो इधर से उधर मूव करती हैं। जो बहुत छोटे स्केल पे जो मूवमेंट होती है, जैसे कि लिविंग थिंग्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो नेकेड आई से कभी भी विजिबल नहीं हो सकती, हमेशा इनविजिबल होती है। अगर हम उसे ऐसे देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब तो जो हमने जो बात पता लगी उससे हमें क्या पता लगा? फर्स्ट पॉइंट तो ये, लिविंग थिंग्स जो है खुद से ही मूव कर सकती हैं। सेकंड ये कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी? लिविंग थिंग्स को एनर्जी फूड से मिलती है ऑब्वियसली। तो लिविंग थिंग्स को क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? फूड, एयर और वाटर अपने सर्वाइवल के लिए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती है ना। और जो लिविंग थिंग्स होती है वो सेंसिटिव होती है। तो जो लिविंग थिंग्स जो होती है उनके आसपास, उनके सराउंडिंग्स में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो उन पर क्या करती है? रिस्पॉन्ड देती है। लिविंग थिंग जो है रेस्पायर करती है। रेस्पायर मतलब क्या? कि फूड में से एनर्जी रिलीज़ होती है, जो वो फूड खाते हैं उसमें से एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है। सिक्स्थ पॉइंट, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? एक्सक्रीट करती है, यानी कि अपनी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती हैं। और लास्ट, लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं, अपने जैसे ही यंग वंस को वो जन्म देती हैं। अब हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है ना उसको अपनी अर्थ पर अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए वो जो एक्शन जो है परफॉर्म करता है, जो फंक्शन जो वो परफॉर्म करता है, उसी को हम लिविंग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी जो ऑर्गेनिज़म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, वो अर्थ पर अपनी लाइफ को कैसे ना कैसे मेंटेन तो करेगा, उसी चीज़ को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम सेंटेंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं?
द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी वो फंक्शंस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसमें कि बहुत से कुछ ऐसे कॉमन प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्या क्या हो सकते हैं वो। तो बहुत से कॉमन जो चीज़ें, जो प्रोसेसेस जो लिविंग थिंग करती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो अपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करती है, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखना। और ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग थिंग्स करती है एज अ लाइफ प्रोसेस। हम पढ़ेंगे एनर्जी इज़ नीडेड एज अ लाइफ प्रोसेस। अब भाई किसी एक इंसान को जीना है, मतलब जीवित रहना है, तो उसको एनर्जी की तो ज़रूरत होगी। कुछ काम करना है तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, बोलना है तो एनर्जी की ज़रूरत होगी। यानी कि इंसान को जो भी काम करना है उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है। हम जानते हैं कि जो फूड है वो एक फ्यूल है ह्यूमन बॉडी के लिए, जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कुछ भी काम करने के लिए। तो वो एनर्जी उसे फूड से मिलती है जो भी वो खाता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ भी खाएगा तो उसे एनर्जी मिलती है उसी प्रोडक्ट से जो वो खाता है। तो हम इसको एज अ पॉइंट क्या लिख सकते हैं। तो जो एनर्जी जो एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है वो उसको कहाँ से मिलती है, वो वहाँ से मिलती है जो फूड वो खाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। और होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो।